नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ नायक और आज हम बात करने वाले हैं कि जो विदेशी भाषाएं होती हैं या वो भाषा जो हमारी मातृभाषा से अलग है, जब हम उस भाषा को सुनते हैं, उस जबान को सुनते हैं, तो हमें कई बार अलग अलग तरह की अनुभूति होती है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा, ऐसे शब्द तो हमारी ज़बान में है ही नहीं। कई बार हमें लगता है अरे ये तो कहीं तुतला के तो नहीं बोल रहे, ये तो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। तो अलग अलग ज़बानों में अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। उनका जो फोनेटिक्स है, उनका जो जो ध्वनि है, जो उच्चारण है, वो अलग अलग तरह से होता है। तो कई बार ये गलत फहमी या इस तरह का विचार रूसी भाषा के लिए भी आता है। लोग कहते हैं कि रूसी जब अंग्रेजी बोलते हैं तो लगता है कि कहीं वो तुतला के तो नहीं बोल रहे। जैसे अगर रूसी में कोई अंग्रेजी में बोलेगा कि तो बोलेगा आई वॉन्ट टू डू दिस। आई वॉन्ट, ट की जगह वो त का इस्तेमाल करेगा, ड की जगह वो द का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि बहुत सी भाषाओं में बहुत से शब्द है ना नहीं होते हैं, बहुत सी ध्वनियां नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदी में भी सारी ध्वनियां हैं। बहुत सी भाषाओं में हमारी हिंदी में भी बहुत सारे अलग अलग ध्वनियां नहीं हैं। इसीलिए कई बार हम लोगों को भी जब कोई फॉरेन लैंग्वेज, कोई विदेशी भाषा सीखने की हम कोशिश करते हैं तो हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमारा भी उच्चारण एकदम नेटिव स्पीकर की तरह, जो जिसकी वो मातृभाषा है, उस जैसा होना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, उनकी संस्कृति को समझना पड़ता है। फोनेटिक्स, जो जबान है, किस तरह से शब्द का उच्चारण हो रहा है, उस विज्ञान को बहुत अच्छे से, बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो आज बात करते हैं रूसी भाषा के बारे में। अब जैसे रूसी भाषा में कुछ ध्वनियाँ, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ट का जो है, जैसे अंग्रेजी में भी ट होता है, हिंदी में भी ट होता है, रूसी में ट नहीं होता। तो जहां पे ट होगा वो उसकी जगह पे त का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जैसे अगर हमें कहना होगा कि टमाटर, तो अगर हम उनको टमाटर बुलवाएंगे तो वो बोलेंगे टमाटर, बिकॉज ट तो है ही नहीं उनकी भाषा में। अगर वो बहुत प्रयास करके, कोशिश करके ट बोल पाए तो अलग बात है, लेकिन जो बचपन से जिस तरह का अभ्यास भाषा में चलता आ रहा है, उसमें जबान में ट तो है ही नहीं, इसीलिए वो त बोलेंगे। इसी तरह से हम जो कहते हैं ड, है ना, ड नहीं है, ड की जगह वो द बोलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। ह नहीं है, जैसे हम हाँ बोलते हैं ना, जैसे किसी का नाम है, फर्ज कीजिए हरीश, तो रूसी लोग उसको बोलेंगे खरीश। ह की जगह ख बोलते हैं वो, ख। हा का तो लिखने का तरीका ही नहीं है। अगर हम लिखेंगे भी हरीश नाम को तो खरीश लिखेंगे, हिंदी को खींजी बोलेंगे। ठीक है। तो ये बहुत सारी ध्वनियां जो अलग अलग भाषाओं में नहीं होती। इस मिसाल के तौर पर हिंदी में भी, जैसे रशियन में ज जो है वो हिंदी में ज नहीं है। हिंदी में झ झंडा वाला होता है, ज नहीं है। हिंदी में एक और ध्वनि है, जैसे कि फ की ध्वनि हिंदी में नहीं है। उर्दू में है, अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी में नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लोग कई बार गलत बोलते हैं फिर, फूला, वो गलत है। हिंदी में फ है, फिर, फूला, इस तरह से होना चाहिए। उर्दू में है, फ के नीचे नुक्ता लगा के फकीर, है ना, फिराक। तो उर्दू में है ये, अंग्रेजी में है, हिंदी में ये वाली ध्वनि नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ों का हमें ये देखना पड़ेगा कि हर भाषा का फोनेटिक्स जो है, उसका वो अलग अलग होता है। ध्वनियाँ जो हैं, बोलने का तरीका जो है, वो अलग अलग होता है। कई भाषाओं में कई शब्द नहीं होते। तो इसका ये कतई तात्पर्य नहीं है कि कोई भाषा किसी भाषा से कम या ज़्यादा है ना। हर व्याकरण, हर भाषा, हर संस्कृति अपने आप में महान है। जैसे हिंदी, जो कि और जो संस्कृत है, संस्कृत से उसका जो फोनेटिक्स काफ़ी मिलता जुलता है, हालांकि व्याकरण बिल्कुल नहीं मिलता,
है ना। संस्कृत का व्याकरण और हिंदी का व्याकरण बिल्कुल अलग है ना। लेकिन फोनेटिक्स जो है, जो शब्द जो हैं वो मिलते हैं। तो इसी तरह से रूसी में भी कुछ अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं, अंग्रेजी की कुछ ध्वनियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग अरेबिक में कुछ ध्वनियाँ अलग हैं, तमिल तेलुगु, इनमें हमारी काफ़ी, इनमें तो कई तरह के त होते हैं, हमारे लिए तो बोलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से हर भाषा की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं और दूसरी भाषा की तुलना में कई बार हमें लगता है कुछ कमियां भी हैं, बट वो अपनी भाषा का एक अलग तरीके, हर भाषा को एक अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, हर भाषा अपने आप में यूनिक है और उसका हमारे एक अलग ही स्थान होता है। धन्यवाद। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए, और अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।